हेलो गाइस, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कलश बुटीक में। तो मेरा नाम ट्विंकल विश्वकर्मा है। आज हम यहाँ पे प्रिंसेस कट विथ पैक नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे, जिसे हम ज्वेल नेक भी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उसकी मार्किंग एंड फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको इसकी फ़ोटो या पिक्चर चाहिए तो आप मुझे डीएम या मैसेज करें, मैं आपके लिए उसकी फ़ोटो आपको व्हाट्सअप कर दूंगी या अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसेस कट विथ पैकनिक ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हमें हमारा फैब्रिक अच्छे तरीके से आयरन करके उसको सेट कर लेना है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले अपने ब्लाउज़ के लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 15.5 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। सिक्सटीन एंड हाफ इंच पे मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने शोल्डर का हाफ, आपका जितना भी शोल्डर होगा आपको उसको डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 7.25 इंच जितना आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7.25 पे एक मार्क कर दूँगी। और वहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंचेस, क्योंकि ये हमारा पैक नेक ब्लाउज़ है तो इसीलिए हमें यहाँ पे शोल्डर थोड़ा ज़्यादा डाउन करना होगा, रेगुलर से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस ले रही हूँ। और हम यहाँ पे अपने नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंचेस पे। ये सारी चीज़ें सभी साइज़ों के लिए फिक्स है। नेक और शोल्डर डाउन का मार्किंग करने के बाद हम इन दोनों मार्किंग्स को मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ। उसके बाद हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच करना है। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसको हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और उसमें +1 इंच करेंगे, क्योंकि ये हमारा पैक नेक ब्लाउज़ है और यहाँ पे हमारा नेक बिल्कुल भी डीप नहीं है, तो हमें उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करनी ही होगी। तो मेरा यहाँ पे 6.75 इंचेस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 6.75 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसमें हमें 2.5 इंच जितना प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी सी हैवी है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ। तो आपको उसमें चेस्ट राउंड प्लस 2.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 9.25 इंचेस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 9.25 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। अब इसके बाद हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो जितना भी आपका आ रहा होगा उसकी हम मार्किंग करेंगे। अब हम उसमें 2.5 इंचेस का डार्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हमें हमारे वेस्ट पे डार्ट लेना होता है। तो हम यहाँ पे जितना भी आपको डार्ट लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। सबसे पहले आपको वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क करना है, उसके बाद 2.5 इंच का डार्ट, और फिर हम इसे चेस्ट लाइन से जॉइन कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें अपने मार्जिन का ऐड करेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
1.25 जितना मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जितना भी हमें आर्म होल मिला है हम उसका एक सेंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हमारी जितनी भी शोल्डर होगी, तो मेरी यहाँ पे 7.25 इंच शोल्डर थी, तो यहाँ सेंटर पे हमें 6.25 इंच पे एक मार्क करना है। जितनी भी आपकी शोल्डर होगी उसमें 1 इंच कम करके हम यहाँ सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। तो 6.25 पे हमने यहाँ पे मार्क किया और यहाँ चेस्ट लाइन पे हमें 6.5 या 6.75 इंच पे मार्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने सेंटर की लाइन ड्रॉ की थी उसको स्केल की हेल्प से ऐसे जॉइन कर देंगे और यहाँ पे आप 1 इंच या 75 इंच जितना जा सकते हो क्रॉस में। अब इसके बाद हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करते हुए मैंने यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने सबसे पहले हमारी जितनी भी हमें शोल्डर मिली होगी उसके हम एक सेंटर निकालेंगे। उसके बाद वहाँ से हम शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने नेक विड्थ की मार्किंग करनी है, तो जिसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो हमें हमारी जितनी भी नेक राउंड मिली थी उसको डिवाइडेड बाय 4 करके उसमें 0.25 इंच जितना ऐड करेंगे तो हमें हमारी नेक विड्थ मिल जाएगी। और नेक डीप निकालने के लिए हमारी जितनी भी नेक विड्थ होगी उसमें हम 75 इंच जितना ऐड करेंगे तो हमें हमारी नेक डीप मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें हमारी नेक डीप मिलती है 1.25 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 2 इंच के नीचे आपको नहीं जाना है। आप 1.25, 1.5 इंचेस, 1.75 इंच जितना भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे एक मार्क करूँगी क्योंकि ये हमारा फ्रंट का है, तो फ्रंट का हमारा थोड़ा सा डीप जितना चलता है। तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच पे मार्क कर दिया। बैक की नेक डीप हमें कम ही रखनी है। अब इसके बाद हमारी जितनी भी रेडी शोल्डर है उसका हम एक सेंटर निकालेंगे और यहाँ से अपने शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स 10.5 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करूँगी। और अपेक्स टू अपेक्स मेरा 8 इंचेस है, तो उसका आधा यानी कि 4 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी और इसमें हाफ इंच कम करके हम वेस्ट पे मार्किंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्किंग करूँगी और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 2.5 इंच जितना डार्ट रखा था, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करूँगी
और अपने डार्ट्स की मार्किंग हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमें ये जो हमारी सेकंड लाइन है उसका लेना है एक सेंटर, और सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। इसके बाद हमें इसका भी एक सेंटर लेना होगा और यहाँ हम सेंटर पे भी एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 इंच जितना आगे जाएंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच जितना आगे जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंच कर्व की मदद से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें हमारी ये लाइन मेजर करनी है। हमारी जितनी ये लाइन होगी हो है उतनी ही हमें हमारी दूसरी लाइन को भी करना है, नहीं तो हम जब स्टिच करेंगे तो हमारा जो कि पार्ट्स है वो छोटे बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया और यहाँ साइड से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इन दोनों को जॉइन कर देंगे और सेंटर से हम हाफ इंच जितना ऊपर जाके एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें हाफ इंच जितना ऊपर जाना है, ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है और इसको ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल डाट लेंगे। तो जितनी भी हमने यहाँ पे वेस्ट डाट ली थी उसका आधा 1.25 इंच हमें चेस्ट लाइन पे इस तरीके से रखना है और हम देखेंगे कि ये हमारी कहाँ पे मिल रही है। तो हम इस तरीके से मार्क कर देंगे और यहाँ से 1.25 इंच का हम डाट लेंगे और इसको अपने अपेक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमें हमारी दोनों लाइंस को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर करेंगे और जितना भी आ रहा होगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और हमारा आर्म होल बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन से हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे और न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन से हाफ इंच जितना नीचे जाना है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारी ये जो फ्रंट प्रिंसेस लाइन हमने ड्रॉ की है इसका हम एक सेंटर लेंगे और वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। फिर हमें इन दोनों का भी एक सेंटर लेना है और वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और इस सेकंड सेंटर वाली लाइन से हम 0.25 इंच जितना आगे आएंगे और फिर इन सारे निशानों को हम मिला देंगे। तो ये हमारी फाइनल प्रिंसेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फाइनल प्रिंसेस लाइन है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट फ्रंट का पार्ट जो कि वो ड्रॉ हो चुका है। इतना हमारा जो कि है ये हमारा डार्ट्स में जाएगा और ये पार्ट्स हमारे कट्स होके निकल जाएंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग एंड फिर इसके बाद हम अपने बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बन रहे होंगे उसे हमें स्मूथ करना होगा ताकि हमें स्टिचिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर दूँगी। आपके भी कटिंग में अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी पॉइंट बन रहा होगा आप उसे थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हो। उससे आपके फिनिशिंग और अच्छी आएगी, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट बन रहा है तो उसको भी मैं माइनस कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे। जिससे हमें स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें स्टिचिंग का ऐड करना है और यहाँ पे ये अभी हमारा फ्रंट का फार्मा कट हुआ है तो यहाँ पे हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे। और ऑलमोस्ट हमने लेंथ में स्टिचिंग का ऐड किया है, मार्जिन ऐड किया है, बस हमें इन दोनों जगह पे स्टिचिंग का ऐड करना होगा। अब हम चलते हैं हमारे फ्रंट की कटिंग करने के लिए, सॉरी बैक की। तो बैक की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेन फैब्रिक पे कट कर रही हूँ क्योंकि हमारे बैक में कहीं पे भी हमें स्टिचिंग का ऐड नहीं करना होगा, तो इसलिए मैं बैक की जो कटिंग है वो डायरेक्टली मेन फैब्रिक पे कर रही हूँ। आप भी चाहो तो बैक की कटिंग मेन फैब्रिक पे डायरेक्टली कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लेंथ की मार्किंग करूँगी और एक यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारी जितनी भी शोल्डर होगी उसका हाफ, जैसा कि हमने फ्रंट में किया था, और शोल्डर डाउन यहाँ पे हम करेंगे 1.1.5 इंचेस, 1.5 जितना। और नेक की मार्किंग हम यहाँ पे 2.5 इंच पे करेंगे, जैसा हमने फ्रंट में किया था हमें सेम बिल्कुल वैसा ही करना है। और इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने फ्रंट में लिया था 6.75 इंचेस उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और यहाँ पे अपनी चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे अपने चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो जितना हमने फ्रंट में चेस्ट लाइन पे मार्क किया था 9.25 इंचेस उतना ही हम यहाँ पे बैक में भी मार्क करेंगे। और वेस्ट की मार्किंग वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और मार्जिन का ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है। तो इन दोनों का हम एक लेंगे सेंटर, सेंटर लेने के बाद हम यहाँ से हाफ इंच जितना ही अंदर आएंगे क्योंकि ये हमारी बैक है तो हमें उतना भी डीप नहीं जाना है, सिर्फ हाफ इंच जितना ही अंदर आना है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे हम 6.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ क्रॉस से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। आप 0.75 या 1 इंच जितना भी जा सकते हो। और यहाँ पे हम अपने बैक की आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे अपने
बैक नेक डिप की मार्किंग करेंगे। तो जैसा ही मैंने आपको पहले बताया था, हमें बैक की जो नेक डिप है वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे 1.25, 1.5 और 1.75 इंच जितना भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपको 2 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, नहीं तो वो आपका नेक डिप में चला जाएगा, तो ज्वेल नेक का कोई लुक ही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पे अपने बैक नेक की ड्राइंग कर लेंगे। तो यहाँ बैक में हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी बैक ओपनिंग रखनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मार्क कर दूँगी, फिर उसके बाद 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ा करके हम कट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर लेती हूँ। हमें जितना भी मार्जिन लेना है उतना हम ऐड कर लेंगे। और इस तरीके से 1/2 इंच बढ़ाते हुए हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके के और भी डिटेल में ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टिचिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें और प्यार करें। तो मैं आपके लिए इसी तरीके के और भी ब्लाउज़ की डिटेल में कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।